ऐसे विषयों का जो वृत्तियां होते हैं तो सुख दुखदाई और सुखदाई ऐसे रूप में जो 10 होते हैं और उसके बाद जो है प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 जो प्रत्येक का 5-5 होकर के जो 50 वृत्तियां होते हैं, तो उसमें जो प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इसमें जो पहले आता है प्रमाण वृत्ति, तो प्रमाण वृत्ति जो है उसके बारे में जो समाधिपाद का जो 7वां सूत्र है, तो इसमें सूत्र में कहा गया है कि जो प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये जो 3 है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, प्रत्यक्षानुमान आगम, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, इसको प्रमाण बोला जाता है। तो ये जो प्रमाण है, तो पहले जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि उसमें दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि वेदांत शास्त्र में कि इंद्रियाणं विषय ग्रहणं प्रत्यक्षम, जो इंद्रियों का जो विषय ग्रहण अवस्था को प्रत्यक्ष बोला जाता है। तो मतलब जो इंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और चर्म, तो उसमें चक्षु द्वारा जो है रूप का प्रत्यक्ष किया जाता है और कर्ण द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होता है और नासिका द्वारा घ्राण का प्रत्यक्ष होता है, जिह्वा द्वारा रस का प्रत्यक्ष होता है और चर्म द्वारा स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब है जो इंद्रियां जो विषय को ग्रहण करते हैं, तो इसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। तो उसमें जो है प्रमाण है कि जो रूप है, तो आंख जो है रूप को देखता है, वो प्रत्यक्ष है, और कर्ण जो है शब्द को सुनता है, अप्रत्यक्ष है। तो वही जो प्रत्यक्ष, तो उसमें भी जो है कभी कभी भ्रम हो जाता है। तो
कैसे कि जैसे वेदांत में कहा गया है कि रज्जु सर्पवत, का मतलब जो रज्जु, जो रस्सी सर्पवत, सांप जैसा दिखाई देता है। जैसे हम पहले भी कहे थे कि आप जो है रात को जा रहे हैं और आपका सामने एक रस्सी जो है ऐसे जो पड़ा है, जैसे सांप जैसा दिखाई देता है, तो जो आपका मन में तुरंत पकड़ लिया मन कि ये सांप है, तो आप उसको देख करके चौंक गए और वहां खड़ा हो गए और आपका मन में भय आ गया, तो आप जो है चिल्लाने लगे कि सांप सांप सांप। तो लोग दौड़ आए, बोले कहाँ है? तो यही आपने कहा कि देखो देखो यही सांप है। तो उसमें जो लोग आए थे, जो एक लोग के हाथ में एक टॉर्च था, तो उसने उसके ऊपर जो टॉर्च का रोशनी डाला, तो जब वहाँ रोशनी पड़ा और जो प्रकाश हो गया, तो उसमें देखा गया कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। तो ऐसे जो प्रत्यक्ष में भी कभी कभी भ्रम हो जाता है, और ऐसे जो शब्द में भी भ्रम हो जाता है। जी कई ऐसे लोग होते हैं कि दूसरा का शब्द को भी अनुकरण करते हैं। मान लीजिए एक लड़का जो है बिल्ली जैसा आवाज कर दिया, तो आप जो है तुरंत जो है जो रसोई घर के तरफ भागे कि वहाँ जो दूध है तो बिल्ली ना खा जाए। लेकिन आप देखें कि वो बिल्ली नहीं है, वो लड़का है और बिल्ली जैसा चिल्ला रहा है। तो ये शब्द का भ्रम हुआ, रूप का भ्रम, शब्द का भ्रम। तो ऐसे जो प्रत्यक्ष में भ्रम भी होता है, लेकिन ये भ्रम को जो है अपना जो बुद्धि द्वारा और विचार द्वारा उसको दूर किया जाता है। तो जो प्रत्यक्ष है तो वो इंद्रियों का जो विषय ग्रहण को प्रत्यक्ष बोला जाता है। जो रूप गंध, रूप शब्द गंध रस स्पर्श जो विषय है, जो इंद्रियां ये विषय को जो ग्रहण करते हैं उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और यही जो प्रत्यक्ष प्रमाण जब साधक जब समाधिस्थ होता है तो उसमें भी जो भ्रम होने का शंका है, लेकिन जो वही जो सूत्र जो सिद्धांत दिया गया है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, अगर साधक का लक्ष्य एक ही रहेगा कि अपना स्वच्छ स्वरूप में अवस्थान करना है और कुछ भी नहीं, यही अगर लक्ष्य रहेगा तो उसमें भ्रम जो है हट जाएगा और साधक जो है वो अपना स्वरूप को प्रत्यक्ष करेगा। आगे बताएंगे। जय हिंद।